गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 जो कि आपका पेपर हो जाता है अधिगम के लिए आकलन, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 आपका हो जाता है विद्यार्थियों के निष्पादन का निर्वाचन तथा सूचना, जिसके अंतर्गत आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा सांख्यिकी के कार्य। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा सांख्यिकी के कार्य, जो कि बीएड सेकेंड ईयर से है। और आज जो हमारा लेक्चर संख्या होगा वो हो जाएगा 3 यानी 3। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि अब तक हम लोगों ने सांख्यिकी के बारे में देखा, सांख्यिकी क्या है तो मैंने बताया था क्या है सांख्यिकी। आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों से संबंध रखता है। उसके बाद हम लोगों ने देखी सांख्यिकी की विशेषताएं। विशेषताओं के अंतर्गत मैंने आपको बहुत कुछ बताया। अब हम लोग देखेंगे सांख्यिकी के कार्य के बारे में। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं सांख्यिकी के कार्य के बारे में। तो देखिए सांख्यिकी के कार्य के बारे में अगर देखते हैं तो क्या कहता है, कहता है आधुनिक युग में मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्ययन और अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, यानी कि आधुनिक युग में मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, उन अध्ययन और अनुसंधान कार्यों में सांख्यिकी विधियों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि कर आज के समय में जैसे जैसे विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, उपयोग इसका बढ़ता ही जा रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। आगे क्या कहता है, शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान और समाज शास्त्र को वैज्ञानिक बनाने में सांख्यिकी विधियों की महत्वपूर्ण भूमिका और कार्य रहा है। किसको, किसमें, शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान और समाज शास्त्र को महत्वपूर्ण रूप से अगर विधि को विधिवत तरीके से तैयार करने में सांख्यिकी का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है और योगदान हो भी रहा है। आगे क्या कहता है, इन विषयों में हो रहे वैज्ञानिक अध्ययन में सांख्यिकी की उन्नत विधियों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे डेवलप हो रहा है ये सारे विषय में, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सांख्यिकी विधि का भी प्रयोग वैसे वैसे क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। आगे क्या कहता है, वास्तविकता यानी कि सच बात तो यह है, वास्तविकता यह है कि इन विषयों में वैज्ञानिक अध्ययन सांख्यिकी विधियों के अभाव में असंभव है। यानी कि जो भी हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उस अध्ययन के लिए हमें क्या जरूरी है, सांख्यिकी विधि के या सांख्यिकी कार्य की हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना सांख्यिकी के जो हमारा वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है। तो ये था छोटा सा एक इंट्रोडक्शन किसका, सांख्यिकी के कार्य का। अब हम लोग देखते हैं सांख्यिकी के कितने कार्य हैं। तो जैसे माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों मैं अब तक जानता हूँ, पढ़ा हूँ और आप लोग भी देखे होंगे कि सांख्यिकी के मुख्यतः 5 कार्य होते हैं। तो 5 कार्य कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला कहता है आंकड़ों के संकलन में कार्य। सबसे पहला कहता है आंकड़ों के संकलन में कार्य। दूसरा कहता है आंकड़ों के व्यवस्थापन में कार्य, 2 हो गया। तीसरा कहता है आंकड़ों को मात्रात्मक रूप देने में कार्य। चौथा कहता है आंकड़ों के विश्लेषण में कार्य, ये 4 कार्य हो गया। 5वां कहता है आंकड़ों के वर्णन में सांख्यिकी का कार्य। यानी कि ये मुख्य रूप से 5 जो कार्य है ये क्या है, किसके कार्य है, ये सांख्यिकी के कार्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में पूर्ण रूप से कि आंकड़ों का संकलन क्या है, व्यवस्थापन क्या है, मात्रात्मक रूप क्या है, विश्लेषण क्या है और लास्ट में वर्णन क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। चलो।
अब हम लोग देखते क्या है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, सांख्यिकी के 5 कार्य होते हैं। तो 5 कार्य के अंतर्गत हम लोगों ने पहला कार्य क्या देखते हैं, आंकड़ों के संकलन में कार्य। सबसे पहला कार्य ये है, आंकड़ों के संकलन में कार्य। ये क्या होता है चलिए देखते हैं। कहता है मनोविज्ञान और शिक्षा में, यानी मनोविज्ञान और शिक्षा में जब कोई अध्ययन करता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति अध्ययन करता है, जो अध्ययन मतलब कि जो पढ़ने वाला जो होता है वो जब पढ़ाई करता है यानी अध्ययन करता है, तब उसे अपने अध्ययन के लिए आंकड़ों का संग्रह करना आवश्यक होता है। संग्रह मतलब क्या करना, एकत्रित करना, यानी कि जितना वो पढ़ेगा, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं, करने के उपरांत क्या करते हैं, मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका चैप्टर का प्रश्न उत्तर बनाते हैं। प्रश्न उत्तर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनेकों प्रकार के बुक की सहायता लेते हैं, अनेकों प्रकार के साधनों की सहायता लेते हैं, ताकि आपका क्या हो, प्रश्न पूर्ण रूप से क्या हो, सही हो सके और सफल हो सके, और उसके अंतर्गत जो भी भाषा का प्रयोग करते क्या हो, यह स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो आगे क्या कहता है यहाँ पर, अध्ययन करता है तब उसे अपने अध्ययन के लिए आंकड़ों का संग्रह करना आवश्यक होता है। सांख्यिकी विधियों की सहायता से आंकड़ों का संकलन करना सरल ही नहीं, यानी कि आसान ही नहीं, बल्कि आंकड़ों को वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित किया जा सकता है या एकत्रित किया जाता है। यानी कि देखिए, आंकड़ों के संकलन से हमारा तात्पर्य अगर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं तो इससे हमारा तात्पर्य क्या हो जाता है, इससे हमारा तात्पर्य हो गया जो भी आंकड़ा है उसको एक जगह एकत्रित करना और एकत्रित कर उसको एक मूल रूप देना। और मूल रूप देने से क्या हो जाता है, मूल रूप देने से क्या हो जाता है, वो हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है। और जब हम आंकड़ों का जो संकलन करते हैं तो आंकड़ों के संकलन करने से क्या हो जाता है, सांख्यिकी विधि से आंकड़ों का जब हम लोग संकलन करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा जो आंकड़ा क्या होता है, सरल ही नहीं बल्कि बहुत स्पष्ट भी हो जाता है। एकदम स्पष्ट बोले तो व्यक्ति आसानी से उसको समझ सकता है या समझता है। ये था पहला, आंकड़ों के संकलन में कार्य। दूसरा कहता है आंकड़ों के व्यवस्थापन। व्यवस्थापन का अर्थ क्या होता है, यानी कि एक जगह व्यवस्थित करना, यानी कि जब उसको हम लोग संकलित करते हैं यानी कि एकत्रित करते हैं तो उसको एक व्यवस्थापित भी रूप देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है कि वैज्ञानिक अध्ययन में सांख्यिकी विधियों की सहायता से जो आंकड़ा प्राप्त होते हैं, यानी कि किसकी विधि से, सांख्यिकी विधि के द्वारा, वैज्ञानिक अध्ययन में सांख्यिकी विधि की सहायता से जो आंकड़ा प्राप्त होते हैं उन्हें मूल आंकड़ा या प्राप्तांक कहते हैं। मूल आंकड़ा कहिए या प्राप्तांक। प्राप्तांक क्या हो गया, यानी कि जो आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जब हम परीक्षा लिखते हैं तो परीक्षा लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टीचर के द्वारा कॉपी जांच होती है, तो कॉपी जांच होने के बाद क्या होता है, एक अंक प्राप्त होता है शिक्षक के द्वारा। मान लेते हैं कि अगर कोई प्रश्न हो जाता है 10 मार्क्स का, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर शिक्षक के द्वारा 5 मिल रहा है तो ये क्या हो गया, ये प्राप्तांक हो गया, यानी कि 10 में आपने 5 को प्राप्त किया। तो वही कहता है यहाँ पर, उन्हें मूल आंकड़ा या प्राप्तांक कहते हैं। तो ये मूल आंकड़ा प्राप्तांक कैसे होता है, आपकी मानसिक योग्यता के अनुसार, जितने आपने सोचा समझा उसके अंतर्गत तो प्राप्तांक कहते हैं। इन मूल आंकड़ों प्राप्तांकों को सार्थक बनाने के लिए, यानी कि पूर्ण रूप से सार्थक, यानी कि एकदम पूर्ण रूप से उसका अर्थ प्रदान करने के लिए, सार्थक बनाने के लिए आंकड़ों का व्यवस्थापन सांख्यिकी विधियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यानी कि सार्थक मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना सार्थक, यानी पूर्ण रूप से जिसका अर्थ प्रदान करने के लिए। तो वही कहता है कि व्यवस्थापन सांख्यिकी विधियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये था दूसरा नंबर, यानी कि दूसरा नंबर क्या था, आंकड़ों के व्यवस्थापन में कार्य। तीसरा कहता है कि आंकड़ों के मात्रात्मक रूप देने में कार्य, यानी कि आंकड़ों के मात्रात्मक रूप देने के कार्य में क्या कहता है, वैज्ञानिक अध्ययन करते समय जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन करते समय जो आंकड़ा हमें प्राप्त होता है वह या तो गुणात्मक भी हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। यानी कि जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत जो हमें आंकड़ा की प्राप्ति होती है वह गुणात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी और मात्रात्मक भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वह गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक। अतः जब आंकड़ों की संग्रह विधियां, यानी कि जब आंकड़ों की जो विधि को जो संग्रह मतलब जो हम लोग एकत्रित करते हैं, अगर वह मात्रात्मक और वैज्ञानिक प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक और वैज्ञानिक प्रकार के होते हैं,
तब इनके उपयोग से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, यानी कि जब हम लोग मात्रात्मक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार के बता रहे हैं, तब इनके उपयोग से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो आंकड़ा क्या कहलाता है? मात्रात्मक आंकड़ा कहलाते हैं। तो ये जो था आंकड़ों के मात्रात्मक के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका अगर बात करते हैं सांख्यिकी के चौथे कार्य की, तो वो कहता है आंकड़ों के विश्लेषण में कार्य, यानी कि आंकड़ा यानी कि जो प्राप्तांक जो प्राप्त है उसका विश्लेषण करना, ये इसका चौथा काम है। तो क्या कहता है इसमें? कहता है कि वैज्ञानिक अध्ययनों में अध्ययन से प्राप्त, यानी वैज्ञानिक अध्ययनों में अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों को व्यवस्थित करने के बाद, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा जो हमें आंकड़ा प्राप्त होता है उस आंकड़ा को व्यवस्थित करने के बाद आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी विधियों के आधार पर किया जाता है। आगे क्या कहता है? आंकड़ों का विश्लेषण करने में वर्णनात्मक सांख्यिकी की विधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर? कहता है कि आंकड़ों का विश्लेषण करने में वर्णनात्मक सांख्यिकी की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि अनेक प्रकार के सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? वर्णनात्मक के लिए। आंकड़ों के विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों, विचलन मापकों और सहसंबंधित वर्णनात्मक सांख्यिकी विधियों में से कुछ आवश्यक विधियों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जिससे आंकड़ों की प्रकृति सुस्पष्ट हो जाती है। तो यही कहता है आंकड़ों का विश्लेषण, यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण, अगर इसको शॉर्ट वे में मैं आपको बता रहा हूं तो आंकड़ों के विश्लेषण से तात्पर्य क्या हो गया? यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा जब हमें जो आंकड़ा प्राप्त होती है, तो जो आंकड़ा प्राप्त होती है तो उसको व्यवस्थित रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, ताकि इससे क्या हो जाए? इससे हम क्या करें? जब हम लोग उसको व्यवस्थित रूप में लाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा जो आंकड़ा यानी जो प्राप्तांक है वो क्या हो जाए? सरल हो सके। नेक्स्ट क्या कहता है? पांचवा कहता है आंकड़ों या प्रदत्तों के वर्णन में सांख्यिकी का कार्य है। यानी कि जब आंकड़ा, यानी कि जो आपको प्राप्तांक, जो आपको प्राप्त हो रहा है, या जो प्रदत्त के वर्णन में सांख्यिकी का क्या कार्य है? तो क्या कहता है इसका? किसी समस्या के अध्ययन, यानी कि अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं, तो देखिए बहुत ऐसे कार्य होता है, तो कार्य करने के उपरांत कोई जरूरी नहीं कि हमारा वो कार्य पूर्ण रूप से सफल हो जाए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि उस कार्य में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले समस्या का समाधान खोजते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं? समस्या किस कारणों से उत्पन्न हुई उसके बारे में जानते हैं। जब हमें कारण मालूम हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? उस समस्या का समाधान के बारे में खोजते हैं। और जब समस्या का समाधान के बारे में हमें पूर्ण रूप से मालूम हो जाता है कि यह समस्या, यानी किसी भी प्रकार की समस्या जब पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, उसकी समाधान की प्रक्रिया में मालूम हो जाती है, तो क्या करते हैं? हम उसमें लग जाते हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके उस समस्या, यानी कि उससे क्या कर सके? उस समस्या से छुटकारा पा सके। तो वही यहाँ पर कहता है कि किसी समस्या के अध्ययन से जो प्रदत्त आंकड़ा प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों के वर्णन में अनेक सांख्यिकी विधियां उपयोग होती है। यानी कि मान लीजिए कि समस्या के अंतर्गत जो हमें वर्णन, जो हमें आंकड़ा, यानी कि जो आंकड़ा हमें प्राप्त होती है, आंकड़ा मतलब मैंने आपको क्या बताया, जो प्राप्तांक प्राप्त होती है किसी समस्या के कारण, तो कैसे? आसानी से प्राप्त नहीं होती है। उसको प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार की सांख्यिकी विधियों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ताकि जो आंकड़ा हमें पूर्ण रूप से क्या हो? सही तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में हमें प्राप्त हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा सांख्यिकी के कार्य, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा सांख्यिकी के मुख्य रूप से कितने कार्य थे? 5 कार्यों की मैंने आपको चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा आंकड़ों के संकलन में कार्य, यानी संकलन मतलब क्या करना? एक जगह एकत्रित करना। दूसरा कहता है व्यवस्थापन के अंतर्गत हम लोग क्या किए? जब उसको एकत्रित करते हैं लोग तो उसको एक जगह व्यवस्थित करना। तीसरा कहता है मात्रात्मक, यानी कि देखिए जब हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत जो हमें आंकड़ा प्राप्त होता है वह गुणात्मक भी हो सकता है या मात्रात्मक भी हो सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि हम कैसे करते हैं, या हो सकता है कि दोनों आपको प्राप्त हो,
तो मात्रात्मक रूप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मात्रात्मक रूप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस यंत्र यानी जिस मात्रा का प्रयोग करते हैं और उसके अंतर्गत जो हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि जो हमें क्या प्राप्त होते हैं, उसके अंतर्गत जो हमें प्राप्तांक प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाता है, मात्रात्मक कहलाता है। चौथा देखे थे आंकड़ों के विश्लेषण में कार्य। पांचवा हम लोगों ने देखा आंकड़ों या प्रदत्तों में वर्णन, आंकड़ों या प्रदत्तों के वर्णन में सांख्यिकी का कार्य। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा सांख्यिकी के कार्य के बारे में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।